मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? सबको ठीक हो? गुड, ऑल द बेस्ट। IIT नीट, IIT हो चाहे नीट हो, सबको क्रैक कर लेना है, ठीक है ना? हाँ, सब कुछ क्रैक कर लेना है, अच्छे से पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियरिफाई करना है, हर एक टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है और उसको उस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करना है, ठीक है ना? चाहे वो मैथ्स का प्रॉब्लम हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो फिजिक्स का ही हो या बायोलॉजी का ही क्यों ना हो, ठीक? PCM भी, ठीक है ना? तो सबको प्रैक्टिस करो, हर एक चैप्टर को पढ़ो, हर एक टॉपिक को पढ़ो और उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है उसको बना लो। सबसे बेस्ट तुम्हारा प्रीवियस ईयर है, स्टैंडर्ड है वो प्रीवियस ईयर, उसको उठा के टॉपिक वाइज उसको सॉल्व करो, ठीक है? क्लियर है फंडा? तो मैथ्स में हम लोग लास्ट डे क्या डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें काफ़ी तरह क्वेश्चन भी कर लिए थे, आज कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? तो उससे क्लियर ही हो जाएगा कि भैया कैसे कैसे हमको क्वेश्चन किस किस टाइप का पूछता है, ठीक? डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना? कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैथ्स में अगर कैलकुलस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो खुद में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, फिजिक्स में भी थोड़ा काम आ जाता है कैलकुलस, ठीक है ना? इसलिए कैलकुलस को एकदम मन से पढ़ो, फ्री माइंड से पढ़ो, ठीक? क्लियर है? चलो, तो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे हम लोग ना। डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है तुम लोगों को कि क्या कि इफ़ fx equals to 0 is differentiable at, if fx equals 0 is differentiable at x equals to 0 or any other value, then mod fx is not differentiable at that point, ठीक है ना? कहने का सेंस कि जहाँ पे मेरा fx वहाँ 0 हो रहा हो, जिस भी x के वैल्यू पे, ठीक है ना? जिस भी x को 0 पे, चाहे कोई भी अदर वैल्यूज़ पे, अगर तुम्हारा fx, तुम्हारा फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा हो, तो मेरा मॉड fx, और वो डिफरेंशिएबल भी हो, तो मेरा मॉड fx निश्चित रूप से डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक? निश्चित रूप से डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक? जैसे मान लो कि y बराबर या fx बराबर ऐसे कोई फंक्शन है a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, सबको दिखाई दे रहा होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है यार, मन की आंखों से देखो, है ना? हमेशा, ठीक? फील के साथ क्वाड्रेटिक है, यानी कि इसका रूट्स अल्फ़ा और बीटा है। तो ये भैया इज़, तुमको पता है पैराबोला होता है इसका। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोलिक टाइप का, पैराबोलिक यानी डिफरेंशिएबल ही होगा, दिख रहा है सब जगह। इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर अल्फ़ा एंड एक्स बराबर बीटा। एक्स बराबर अल्फ़ा और एक्स बराबर बीटा पे ये डिफरेंशिएबल है। मान लो एक्स ऐसा ग्राफ होगा इसका, ठीक? ये रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को छोड़ दो, ये मान लो अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है? भैया मेरा दोनों पॉइंट में डिफरेंशिएबल होगा, बट तुम्हारा मॉड fx ये जो है डिफरेंशिएबल तो है इस पे, ये मॉड fx यानी कि इस पर मॉडुलस लगा देंगे तो ये मॉड fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू अल्फा एंड x इक्वल्स टू बीटा। इसका ग्राफ कैसा होगा यार? जो चीज़ नीचे निगेटिव वाला चीज़ है, मॉड के लगने से पॉजिटिव हो जाना है, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये ऐसा होना चाहिए था, बट ये ऐसा ना हो गया, ऐसा हो जाएगा। मॉड लगेगा तो ये हट जाएगा, ठीक है? सारा चीज़ पॉजिटिव हो गया, ठीक? तो देख रहे हो एक्स बराबर अल्फा और बीटा पे हमको चोंच बना ना, पीक टाइप का बना ना, कंटिन्यूस तो है लेकिन चोंच बन गया, पीक बन गया, तो मेरा यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल अल्फा एंड बीटा। एग्जाम्पल में एक ये हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है? नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? चलो जल्दी नोट करो इसको, ठीक है ना? ठीक है? हाँ, और एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल सबको समझ में आ गया होगा, इजी है। अब मान लो y बराबर साइन एक्स है,
ठीक, ये तो मेरा डिफरेंशिएबल होगा भैया मेरा x बराबर n पाई पे, x इक्वल्स टू n पाई पे मेरा डिफरेंशिएबल होगा सारा का सारा। क्यों? क्योंकि ग्राफ इसका स्मूथ होता है एकदम, सबको पता है। n पाई पे मेरा साइन 0 भी होता है, ये सब n पाई है, पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई। ठीक, क्लियर फंडा भैया, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक, लेकिन अगर वही मेरा y बराबर मॉड साइन x होगा तो ये तो डिफरेंशिएबल हो गया, ये तो डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल्स टू n पाई, और ऑल्सो x इक्वल्स टू n पाई पे मेरा साइन x 0 है, f(x) का वैल्यू 0 भी आ रहा है, बहुत अच्छा। ठीक, और डिफरेंशिएबल भी आ रहा है। लेकिन मॉड साइन x का बात अगर करेंगे तो सारा का सारा नीचे लग रहा है, उलट के कहाँ चला जाएगा, रिफ्लेक्शन हो करके ऊपर, सारा ऊपर टुचुक टुचुक। ठीक, जो नीचे बनने वाला था वो ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नहीं, देखो जितना n पाई वाला वैल्यू है सब पे चोंच बन गया, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, मेरा सारा का सारा जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू n पाई। x इक्वल्स टू n पाई पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये एग्जांपल से क्लियर हो गया सबको, जल्दी से नोट कर लो। ठीक, ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये आज बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट अगर हमको दिमाग में क्लियर है कि f(x) अगर उस वैल्यू पे 0 आ रहा है तो मेरा मॉड और डिफरेंशिएबल था अगर उस पर, तो मॉड f(x) जब कर रहे होंगे तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि ग्राफ ऊपर उचक जाता है, ऊपर उचकने के बाद जो है सो मेरा डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। ठीक, अब देखो कुछ क्वेश्चन हम लिख के रखे हुए हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं तुम लोग को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है फंडा? चलो अब देखो पहला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है। ठीक, अगर मान लो f(x) इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर अपॉन x, डिफाइंड ऐसे किया गया x को जब x 0 नहीं है। ठीक, और जब x 0 है तो मेरा f(x) 0 है, तो हमको पहले कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक, ऐसे क्वेश्चन हमको मान लो पूछ दिया। क्लियर है फंडा? ऐसे मान लो हमको क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कब निकालेंगे, जब भैया मेरा वहाँ पे स्लोप डिफाइंड होना चाहिए, मेरा वहाँ पे स्लोप तो आना चाहिए x इक्वल्स टू 0 पे, है ना। तो पहले तो पता कर लेते हैं कि भैया तो वहाँ डिफरेंशिएबल हो भी कि नहीं हो, और अगर हो तो वहाँ पर तुम्हारा f'(0) का वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है ना, कहाँ पे निकालना है हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, 0,0 पे, एट 0,0 पे हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। ठीक, तो पहले पता कर लेते 0 पे मेरा डिफरेंशिएबल है कि नहीं फंक्शन। ठीक है ना, फंक्शन 0 ही बुलाया हमको, 0 f'(0 प्लस निकालेंगे, f'(0 प्लस का लिमिट h टेंस टू 0 f(0 प्लस h माइनस f(0 अपॉन h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f(0 प्लस h, f(0 प्लस h, 0 पर तो फंक्शन 0, लेकिन 0 प्लस पे फंक्शन ये है ना, 0 के जस्ट बाद जब 0 नहीं है तो फंक्शन ये है h स्क्वायर बाई h माइनस f(0) तो 0 है अपॉन h, क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ h स्क्वायर अपॉन ये दोनों h स्क्वायर, साइन मसाला अपॉन मसाला, जब मसाला टेंस टू 0 तो आंसर क्या आता है 1। ठीक, क्लियर है फंडा। f'(0 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f(0 माइनस h माइनस f(0 अपॉन माइनस h। ठीक, लिमिट h टेंस टू 0 f(0 माइनस h, 0 माइनस h मतलब फंक्शन कौन सा, यही बना लेंगे, क्योंकि 0 जब नहीं है तो वही है फंक्शन, साइन ऑफ माइनस h का होल स्क्वायर, तो h स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक, अपॉन यहाँ माइनस h, नीचे में माइनस h। ठीक, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ h स्क्वायर अपॉन, देखो माइनस h इंटू माइनस h स्क्वायर, इसका भी आंसर 1। देखो f'(0 प्लस इज इक्वल टू f'(0 माइनस आ गया 1 और 1, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पे। चलो अच्छा है कम से कम, सिंस f'(0 प्लस इज इक्वल टू f'(0 माइनस इक्वल टू 1, फंक्शन इज, पहली बात भैया डिफरेंशिएबल हो गया, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, डिफरेंशिएबल हो गया, और स्लोप भी वही है 0 पे,
स्लोप भी वही है। अच्छा, हमको पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो क्या हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप कितना है 1 m इंटू एक्स माइनस x1 0, तो y बराबर x। टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, ठीक। अच्छा, नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? टेंजेंट और नॉर्मल आपस में एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, और हमको पता है जब दो स्ट्रेट लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -1। कितना आना चाहिए? -1। इसलिए मेरा यहाँ पे लिखते हैं यार नॉर्मल का, ये रहा टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक। अब नॉर्मल का यहाँ निकालते हैं, ठीक ना। नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? स्लोप कितना होगा? -1। क्यों? क्योंकि टेंजेंट का स्लोप 1 है, तो नॉर्मल का स्लोप -1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव -1 आना चाहिए। क्लियर है फंडा? इसीलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अब डायरेक्ट क्या होगा? पॉइंट तो पहले 0,0 है, स्लोप खाली -1 है, वही y माइनस 0 -1 इंटू एक्स माइनस 0। इसका मतलब इम्प्लाइज y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x। ये मेरा नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। क्लियर है फंडा? मेन कॉन्सेप्ट पहले हम लोगों को करना क्या था भैया? हमको बोला कि क्वेश्चन में क्या था कि हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है 0,0 पे। तो वो तो तब निकालेंगे ना यार जब तुम्हारा वहाँ पे डिफरेंशिएबल हो फंक्शन। तो पता है हमको लिखा, हाँ एवरेज 0 प्लस मेरा 1 आया, एवरेज 0 माइनस भी मेरा 1 आया। अच्छा, दोनों इक्वल आ गया, डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो इसका मतलब स्लोप पता चल गया हमको। स्लोप पता चल गया कितना? स्लोप आ गया 1। स्लोप जब 1 आ गया, पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, इक्वेशन लिख लेंगे। टेंजेंट का इक्वेशन लिख लिए तो नॉर्मल का इक्वेशन भी लिख लेंगे। स्लोप पता है हमको, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव -1 आना चाहिए। नोट कर लो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन कर लेंगे आज, ठीक ना। जल्दी नोट कर लेना इसको, पॉज कर वीडियो को पॉज कर करके नोट करना, ठीक ना। स्क्रीनशॉट लेके कोई फ़ायदा नहीं होता है यार, वीडियो को पॉज कर करके नोट करते जाना यार। नोट्स भी समय पर बन जाएगा, क्वेश्चंस भी अच्छा एक साथ हो जाएगा। समय वेस्ट करना बेकार है। ये सोचोगे अभी देख लेते हैं बाद में नोट्स बनाएंगे, उतना समय नहीं है भैया। अभी ये जितना करना है कर लो, मेहनत एक साथ करो, समय भी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन इन x बिलोंग्स टू 0 to 2। इसका मतलब क्या था? x बिलोंग्स टू 0 to 2, 0 to 2 को 2 तक में हमको इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है फंक्शन का। फंक्शन क्या गिवन है मेरा? मॉडुलस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 1। कब? जब x 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ठीक। जब और दे रखा है जब x 2 से छोटा और 1 से बड़ा है तो मेरा फंक्शन है तुमको GIF के अंदर x इंटू एक्स माइनस 2। GIF ये क्या है तुमको दे देगा गिवन क्वेश्चन में। दिस इज GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये वाला, ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ GIF को रिप्रेजेंट करता है। हमको इसका डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है 0 से लेकर 2 के बीच में, ठीक। क्या सिखाए थे? सबसे पहले हमेशा जब भी मॉडुलस फंक्शन है इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे। तोड़ने का मतलब कहाँ ये पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू तुम्हारा आ गया 1/4 यानी x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। हमको प्लस माइनस 1/2 से माइनस 1/2 से मतलब नहीं, क्योंकि हमको 0 से 1 के बीच में दे रखा है, इसलिए x क्या ले ले अभी 1/2। माइनस 1/2 रिजेक्ट क्यों कर दिए? क्योंकि हमको भाई 0 से 1 ही में दुनिया को देखना है, ठीक। 1/2 इसका एक रूट आ गया। अच्छा, 1/2 से अगर हम कम रखते हैं, अगर इस इक्वेशन में 1/2 से कम रखते हैं तो ये वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस 1 कैसा आएगा? निगेटिव, ठीक। और 1/2 से अगर ज़्यादा रखते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी कि x जब मेरा 1/2 से छोटा हो, मतलब 0 से बड़ा हो और 1/2 से छोटा हो, अगर इक्वलिटी यहाँ लगा दो तो मेरा ये मॉडुलस का अंदर वाला टर्म निगेटिव है, यानी मॉडुलस निगेटिव से होकर खुलेगा। तो माइनस पीछे लगा दो, माइनस पीछे लगाएंगे तो उलट दो टर्म को, 1 माइनस 4x स्क्वायर। क्लियर है? और जब x 1/2 से बड़ा और 1 से जो छोटा हो तब भैया अंदर वाला चीज़ पॉजिटिव है तो मॉडुलस पॉजिटिव से खुलेगा, 4x स्क्वायर माइनस 1।
चलो इसका फंडा तो क्लियर हो गया, मॉडुलस को हम लोग खोल लिए, फंक्शन को पहले रीडिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ जी आई एफ है, जी आई एफ में हम हमेशा जानते हैं कि जी आई एफ का आंसर हमेशा इंटीजर आता है, जी आई एफ का आंसर हमेशा इंटीजर आता है, ठीक, इतना मेरे माइंड में सेट है। अंदर देखो क्या दिखाई दे रहा है, अंदर क्या दिख रहा है हमको, अच्छा, ओहो क्वाड्रेटिक, क्या है क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोला टाइप का। इसका ग्राफ हम 2 सेकंड में खींच लेंगे, ठीक। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आने वाला है, यानी कि अपवार्ड पहले बोला, 1√0 1√2, ये रहा 0,0, ये रहा 2,0। ऐसा ही इसका ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक का, क्लियर है। हमको दुनिया कहाँ से कहाँ देखना है, 1 to 2, 1 to 2। अच्छा बिल्कुल यहाँ 0,0, यहाँ 2,0, बिल्कुल सिमेट्रिक यहाँ होगा ना यार, यहाँ यही होगा ना 1, यही ना होगा 1, ये वाला पॉइंट होगा 1,0, क्लियर है बंदा, ठीक। और 1 से लेकर 2 तक में, तो देखो 1 से लेकर 2 तक में दुनिया, ये y एक्सिस है मेरा, क्लियर है। 1 से लेकर 2 तक में दुनिया ये है, मतलब अच्छा। और 1 पे इसका आंसर क्या आएगा, उसका 1 पे आंसर क्या आएगा, इसको पुट कर दो वैल्यू, x इंटू एक्स माइनस 2 में अगर 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस 2 कितना आ रहा है, -1, यानी कि यहाँ पे मेरा कितना है 0, -1, यानी कि इसका नीचे वाला पॉइंट का वैल्यू मिनिमम -1 है। यानी जब मेरा x वैरी करता है 1 से 2 में, तो मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है -1 से लेकर 0 के बीच में नाचता है ना। इफ x goes to 1 to 2 है ना, देन मेरा जी आई एफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2 गोज टू कहाँ से कहाँ, -1 से लेके 0। अब -1 से लेके 0 के बीच में अगर हम इसमें रखेंगे अगर, तो हमको क्या मिलेगा, -1। -1 से 0 के बीच में अगर हम जी आई एफ के अंदर कोई चीज़ रखें तो हमको क्या आंसर मिलेगा, -1। इसलिए -1 होगा जब मेरा x 1 से 2 के बीच में है। यार क्लियर हुआ, अच्छा है समझना, टफ नहीं है। सबसे पहले मॉडुलस को तोड़ने की कोशिश की है, मॉडुलस का रूट्स पहले पता करिए, रूट्स पता किए तो मेरा भैया 1/2 आया, प्लस माइनस 1/2 आया। हमको दुनिया 0 से 1 के बीच में दुनिया को देखना था, तो 1/2 आया रूट, ठीक। अच्छा 1/2 जब आ गया रूट, तो 1/2 से जब कम रखेंगे मैक्स का वैल्यू, तो मेरा मॉडुलस के अंदर वाला चीज़ नेगेटिव, तो मॉडुलस नेगेटिव से खुलेगा, इसलिए नेगेटिव से देखो खोले, ठीक है। और जब 1/2 से ज़्यादा रखेंगे तो मेरा मॉडुलस पॉजिटिव खुलेगा, देखो पॉजिटिव खोले, ठीक। यहाँ तक मॉडुलस खुल गया। अब जी आई एफ का आंसर हम जानते हैं, मेरा कुछ इंटीजर फिक्स वैल्यू आएगा, इंटीजर ही आएगा, पता है हमको। तो ये क्वाड्रेटिक पहचाने कि भाई अंदर तुम कौन हो, तो पता चला तुम क्वाड्रेटिक हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक रूट्स भी पता हमको चल गया, 0 और 2, तुरंत ग्राफ भी खींच लिए हम लोग, ठीक। अच्छा, और जब इसका रेंज भी पता कर लिए, कहाँ से कहाँ, 1 से 2 ही तक हमको दुनिया देखना है, तो हम दुनिया को 1 से 2 ही तक देख रहे हैं, तो हमको पता चला कि 1 पे मिनिमम वैल्यू आता है -1 और 2 पे आता है आंसर 0, यानी कि 1 से लेकर 2 तक में मेरा पूरा क्वाड्रेटिक कहाँ से कहाँ नाच रहा है, -1 से 0 के बीच में नाच रहा है, -1 से 0 के बीच में। लेकिन इस पर जी एफ लगा दिए हैं, तो आंसर क्या आएगा, -1। एफ एक्स मेरा आ गया। अब पता करो ये 0 से 2 में कहाँ ये डिस्टर्ब बेचारा हुआ, एक 1/2 पे डिस्टर्ब हुआ, एक 1 पे डिस्टर्ब हुआ, ठीक। 1/2 पे और 1 पे चेक कर लेते डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो क्लियर हमको दिख रहा है कि अब नहीं है, देख लो फिर भी 1/2 पे देखो, 1/2 पे इसको डिफरेंशिएट करो, थोड़ा दिमागी में थोड़ा डिफरेंशिएट करो, थोड़ा सबको डिफरेंशिएट याद ही होगा, -8x, ठीक, -8x माइनस, यानी कि -8 इंटू 1/2 -4, इसको डिफरेंशिएट करो तो 8x आ गया, 1/2 पुट किया 4 आ गया, देखो अलग अलग आ गया, -4 और 4 खत्म, ठीक। 1 पे चेक करो, इसको डिफरेंशिएट किया तो 8x आया, 1 पुट करो तो 8, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, काम खत्म हो गया, अलग अलग है वैल्यू, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट, ये वाला चीज़ पूरा कहाँ है, नॉट डिफरेंशिएबल एट 1/2 एंड 1, 1/2 और 1 पे मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है, दिख गया ना यार, ठीक है, नोट करो जल्दी से। मन में संतुष्टि नहीं हो तो वैल्यू निकाल के देख लेना, पहले इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में जिसको जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, पूछ सकता है, ठीक। आई होप उसको वहीं पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आई विल रिप्लाई, मैं खुद रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन था,
जब भी फंक्शन मॉडुलस GIF सिग्नम फंक्शन कुछ आ जाए इस टाइप का फंक्शन, तो भैया हम फंक्शन को रीडिफाइन करके उसको वैल्यू सब देख लेते हैं कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्लास इलस्ट्रेशन जितना हम लेक्चर जितना इलस्ट्रेशन करवाएंगे वो सारा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, सारा आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही होगा, इसलिए लेक्चर का प्रॉब्लम भी तुम लोग को रिवाइज करना है, बनाना है दोबारा से, और जो बुक बताते रहेंगे वो भी बनाते रहना है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, कुछ फंक्शन है ऐसे करके ax प्लस बी कब, जब x मेरा -1 या 1 से छोटा है, -1 है या उससे छोटा है, और जब x मेरा -1 से बड़ा है तो मेरा फंक्शन है ax³ प्लस x प्लस 2b, ठीक। कह रहा है दिस fx दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक। तो फाइंड a एंड b। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरा फंक्शन ऐसे गिवन है डिफाइन करके, और कह दिया क्वेश्चन में कि भैया ये डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल x ये डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो हमको a और b का वैल्यू बता दिए। अब देखो फायदा क्या है, हमको दे दिया तुम डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबिलिटी implies continuity, याद है सबको, गुड। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, क्लियर है। सिंस फंक्शन डिफरेंशिएबल इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। अच्छा फंक्शन टूटा कहाँ पे है, -1 पे टूटा है, मतलब खतरा कहाँ है, -1 पे ही, तो -1 पे ही चेक करेंगे, ठीक। एट x इक्वल्स टू -1, ठीक। f ऑफ -1 प्लस मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ -1 माइनस, ठीक है, RHL मस्ट बी इक्वल टू LHL, क्लियर है फंडा। अच्छा f ऑफ -1 प्लस, चलो इसे पुट करो, अब -1 प्लस h, -1 प्लस मतलब -1 के बाद फंक्शन कौन सा, ये वाला है ना, इसलिए ये वाला ले रहे हैं, ठीक। क्यूब प्लस -1 प्लस h प्लस ऑफ 2b इक्वल्स टू f ऑफ -1 माइनस, वहाँ पे a इंटू -1 माइनस h प्लस ऑफ b, h टेंस टू 0 है, सब h टेंस टू 0 कर दो सब जगह, कितना आ जाएगा -a, यहाँ कितना आ जाएगा -1 प्लस 2b, सही है, अरे बोलो ना यार, यहाँ पे क्या आएगा -a प्लस b, तो -a कैंसिल हुआ, ये इधर आएगा, b इक्वल टू कितना आ गया 1, b का वैल्यू, वाह b का वैल्यू तो आ गया भैया, कंटिन्यूटी है तो भैया b का वैल्यू आ गया, ठीक। अच्छा डिफरेंशिएबल भी है यानी कि LHD मस्ट बी इक्वल टू RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, खत्म। बस इसको तुरंत 2 सेकंड में करते हैं, पहले इतना नोट कर लो, ठीक है ना, स्पेस नहीं है, क्वेश्चन तो इसे लिख लो, b का वैल्यू आ गया, बस a का वैल्यू निकालना है, ठीक। ठीक है, हो गया, चलो ठीक है ना, हाँ देख b का वैल्यू आ गया मेरा 1, कंटिन्यूटी से मेरा b का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब नाउ f डैश 1 प्लस मस्ट बी इक्वल टू f डैश 1 माइनस, क्योंकि डिफरेंशिएबल है, RHD मस्ट बी इक्वल टू LHD, खत्म। अब देखो f डैश 1 प्लस सिंपल डिफरेंशिएशन हम लोग आता है यार, डिफरेंशिएट करो इसको, 3ax² प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू LHD, इसको डिफरेंशिएट करो LHD a, ठीक। x का वैल्यू क्या रखना है -1, सॉरी, ठीक, x का वैल्यू -1 रखो, कितना आ रहा है 3a -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1 इक्वल्स टू a, 2a इक्वल्स टू -1, a इक्वल्स टू -1/2, खत्म। a का वैल्यू भी आ गया, b का वैल्यू भी आ गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट। फंडा क्या लगा है भैया, तुम डिफरेंशिएबल हो तो कंटिन्यूअस भी तुम होगे, यानी LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, LHL एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो -a प्लस b ही होगा, क्लियर है फंडा। वो तो हम लोग उसी वहीं से इक्वेशन आ गया कटकुटा करके, ठीक। मेरा b का वैल्यू आ गया था 1, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का फ़ायदा उठाए,
भैया तुम डिफरेंशिएबल भी तो हो, तो LHD मस्ट बी इक्वल टू RHD, तो इसको भी बराबर कर लिया तो ए का वैल्यू भी आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। क्लियर है फंडा? चलो समझ समझ के नोट भी करते रहना यार, और सिंपल सिंपल है, इसे घबराना मत। ठीक है, जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा उतना अच्छा रहेगा। चेक क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पॉइंट्स वेयर फंक्शन दिस इज नॉन डेरिवेबल। फाइंड द पॉइंट्स, कभी कभी पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स, कभी कभी पूछ लेता है फाइंड द पॉइंट्स। जेई में पूछा हुआ सवाल है। फाइंड द पॉइंट्स वेयर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स, देखो ऐसे लिखा रहा है, एफ एक्स को मैक्स यानी मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, मतलब एक्स प्लस 1, सॉरी जो भी है, 2 इज नॉन डेरिवेबल। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे जेई IIT ऐसे पूछ चुकी है, फेवरेट है इसका, ऐसे ही लिख देगा फंक्शन, ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल मैक्स मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस एक्स एक्स प्लस 1 2, कहाँ डेरिवेबल नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ग्राफिकली, कैसे ग्राफिकली टैकल करेंगे। ठीक, ग्राफिकली इसका ग्राफ हम लोग 2 सेकंड में बना लेंगे, कुछ नहीं है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे बना लिए। ठीक, 1 माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन है, 1 माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन है। इसका झट से ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है। 1 माइनस एक्स, एक्स को 0 पुट किए, वाई कितना आया 1, एक्स 0 पुट किए, वाई कितना आया, एक्स 0 पुट किए, वाई कितना आया 1। ठीक, मतलब इसको ऐसा समझो कि वाई बराबर 1 माइनस एक्स है, एक्स 0 पुट किया तो वाई कितना आया यार 1, देख लो। अच्छा वाई 0 पुट करो तो एक्स कितना आएगा, वाई 0 पुट करो तो एक्स कितना आएगा, वाई 0 पुट करो तो एक्स कितना आना चाहिए, -1 नहीं 1 आ गया, यानी 1,0। ठीक, मतलब मेरा इक्वेशन, मतलब ग्राफ कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ठीक ठीक है, रफली थोड़ा बनाना है। ठीक है, हो गया। चलो अब देखो, अब x प्लस 1 यानी कि y बराबर x प्लस 1, x 0 पुट करो y कितना आ रहा है, x 0 पुट करो y कितना आ रहा है 1। चलो यही पॉइंट है। ठीक, y 0 पुट करो x कितना आ रहा है -1, -1,0। ये मतलब ये वाला ग्राफ हो गया तुमको किसका, 1 माइनस एक्स का था, ये वाला था 1 माइनस एक्स का। ये जो आएगा इसको हटा देते हैं, 1 सेकेंड यार। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, रफली बनाना है, 0,1। ठीक, एक्चुअली ये क्या है, y बराबर 2, y बराबर 2 का ग्राफ कैसा होगा, y बराबर 2 यानी कि कुछ ऐसा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा और ऊपर होगा, मतलब ये 1 है तो थोड़ा सा और ऊपर, मतलब भावनाओं को समझना यार। ठीक, बस फीलिंग्स को। ठीक है, ये y बराबर 2 हो गया, ये तुमको x प्लस 1 था, ये 1 माइनस एक्स है। तीनों ग्राफ, पहले हम तीनों का ग्राफ खींच लिए, 2 मिनट लगा खींच लिए खट से हम लोग। आपका मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम, अच्छा थोड़ा बायां आया हो, मैक्सिमम का मतलब क्या, हमको ऊपर ध्यान देना है, ऊपर। मैक्सिमम का मतलब क्या, जो वैल्यू ऊपर हो, y का वैल्यू मैक्सिमम, y का वैल्यू। अच्छा इससे जस्ट पहले, इस पॉइंट से पहले मैक्सिमम कहाँ कब आ रहा है, यहाँ देखो, ये वाला पॉइंट मैक्सिमम वाला है। ठीक, थोड़ा यार हमको गर्मी है ना, चलो अब समझ में आएगा। x प्लस 1 माइनस एक्स, वाई बराबर। ठीक, हाँ देखो, इससे पहले दुनिया मैक्सिमम कहाँ है, यहाँ ये मैक्सिमम। ठीक, फिर ये मैक्सिमम, ऊपर चलना है, फिर इधर। क्लियर, मैक्सिमम। ये हमको नीचे वाला ग्राफ से कोई मतलब नहीं रह गया। इस एफ एक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस एक्स एक्स प्लस 1 2 का मतलब क्या हुआ
तीनों का ग्राफ खींचिए, पहले खींच लिए, तीनों का ग्राफ खींचने के बाद भैया बायां से चलते जाइए, देखिए कहाँ फंक्शन मैक्सिमम हो रहा था। कब हो रहा है फंक्शन मैक्सिमम? इधर हो रहा है क्या? यहाँ हो रहा है क्या? यहाँ हो रहा है। ऊपर जो है, जो ऊपर होगा वही मैक्सिमम होगा। ऊपर आपको घेर लिए, तुम हो। फिर जब नीचे आएंगे तो क्या ये होगा? क्या ये हो गया? नहीं, ये होगा, ये ऊपर है, ये वाला मैक्सिमम, फिर ये वाला मैक्सिमम। ठीक। अच्छा, चोंच कहाँ कहाँ बना? देखो यहाँ पे चोंच बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, दो जगह मेरा चोंच बन गया, मतलब कि वहाँ मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, वहाँ मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, ये दोनों ये रहा y बराबर 2 वाला लाइन, ये है तुमको, इसमें y बराबर 2 रखो तो x कितना आ रहा है? y बराबर 2 रखो तो x कितना आ रहा है यार? यार ये सब कर लोगे ना यार, -1। ठीक, -1,2। और यहाँ पे इसमें y बराबर 2 रखो तो x कितना आ रहा है? 1, यानी 1,2, 1,2, यानी कि हमको नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स। कहाँ कहाँ? -1,2 पे एंड 1,2 पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है? इसको नोट कर लो, ग्राफिकली क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ठीक, चलो सेम क्वेश्चन इसी तरह इस बार 2020 में भी IIT जो है सो पूछ लिया था, इसी टाइप से क्वेश्चन, बस अंदर में फंक्शन से बदल दिया, sin x tan x ये सब डाल दिया था। तो कुछ भी डाल देगा, लेकिन हमको कौन सा फंडा पता होना चाहिए, कैसे टैकल कर। 6, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, जितना वैरायटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना मेरे लिए फ़ायदा है। x की पावर m है, f(x) = x की पावर m sin of 1/x। कब? जब x 0 नहीं है, और जब x 0 है तो 0 आंसर। तो हमको पूछ रहा है फाइंड दी रेंज ऑफ m, m x की पावर m इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। शर्त हमको क्या दे दिया कि भैया हमको m का रेंज बताओ। m का क्या बताओ? रेंज बताओ। m का रेंज बताओ कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो जाए लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो। ठीक है, तो पहले कंटिन्यूटी का शर्त को देख लेते हैं। कंटिन्यूटी फॉर कहाँ खतरा है? 0 पे खतरा है। फॉर कंटिन्यूटी f(0 प्लस) तो निकाल लें पहले। f(0 प्लस) क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m sin of 1/h, sin of 1/h। ठीक, इसका वैल्यू तुम्हारा f(0) के आना चाहिए ना कंटिन्यूस होने के लिए, यानी कि 0 आना चाहिए। f(0 प्लस) जो है मेरा कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए। हमको क्वेश्चन में दे दिया कि भैया तुम कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस का मतलब RHL मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या फिर LHL मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक, तो RHL भाई को भैया वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होना चाहिए ना। ठीक, ये 0 कब आएगा? ये अच्छा, ये चीज़ 0 कब आएगा? sin 1/h, यानी sin इन्फिनिटी है अंदर। sin इन्फिनिटी का मतलब साइन का रेंज, साइन का औकात मेरा -1 से 1 के बीच में होता है। ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में, उसको गुना हम 0 से अगर कर दे तो आंसर नहीं 0 आ जाएगा। तो 0 से गुना कब होगा? जब m क्या हो? पॉजिटिव। m पॉजिटिव हो तब आंसर 0 आएगा। m नेगेटिव होगा तो h चल जाएगा नीचे, दिक्कत है। implies m must be greater than 0। फॉर कंटिन्यूटी m must be greater than 0। ठीक, अच्छा अब फॉर डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी मेरा f(0 प्लस) लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 प्लस h, h की पावर m sin of 1/h माइनस f(0) यानी कि 0 अपॉन h। ठीक, ये ठीक है ना। ये जो है मेरा, अब बताओ f(0 प्लस) जो है मेरा क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए ना पहले, मेरा ये लिमिट पे तो एग्जिस्ट करे। ठीक,
सॉरी, h की पावर m-1 साइन ऑफ 1/h क्या आ रहा है, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अच्छा ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा भैया? अंदर तो ये मेरा भैया क्या है, साइन इन्फिनिटी है, -1 से 1 के बीच में नाच रहा है, -1 से 1 के बीच में नाच रहा है। कन्फर्म तो नहीं है कि क्या है अंदर में, क्योंकि h टेंस टू 0 है तो साइन इन्फिनिटी -1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, पता तो नहीं कन्फर्म, इसलिए इसको 0 दे दो, 0 से गुना करो तब नहीं फाइनली 0 होगा, कुछ डिफाइंड वैल्यू आएगा। तो 0 कब आएगा? जब h का पावर क्या हो, कुछ पॉजिटिव हो, यानी कि m-1 क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब m क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, या इक्वल टू भी लग सकता है, 0 भी हो जाए तब भी ठीक, तब ठीक नहीं है, नहीं तब ठीक नहीं है, m ग्रेटर देन 1 होगा तब ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। ठीक, m अगर 0 से ज़्यादा है तो कंटिन्यूस भी है, लेकिन हमको पूछा था कंटिन्यूस हो लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो, तो m मस्ट बिलोंग्स टू 0 से लेकर के कहाँ तक, 1 तक, 0 से लेकर के 0 पे ओपन 1 पे क्लोज, 0 पे तो ओपन होगा, 1 से ज़्यादा में ये 1 पे भी डिफरेंशिएबल, ठीक ना, क्लियर फंडा, नॉट डिफरेंशिएबल पूछ रहा है ना, 1 पे भी तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा वो, ठीक, इसलिए 1 को लेंगे ना, डिफरेंशिएबल को नहीं चाहिए, 1 को लेंगे, क्योंकि मेरा अगर m इक्वल टू अगर 1 हो जाता है h की पावर 0 1 आ जाएगा, जब भी h की पावर 0 1 आ गया तो साइन ऑफ 1/h फिर से -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा, तो दिक्कत फिर फंस गया, तो यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा फिर से। ठीक, क्लियर है, यही मेरा रेंज होगा, समझ में आया। कंटिन्यूटी भैया तुम पहले बोले थे कंटिन्यूस भी हो, तो कंटिन्यूस कर लिए, f'0 प्लस मस्ट बी इक्वल टू f(0) करके फंडा निकाल लिए, अंदर वाला चीज़ फंस रहा था तो इसको 0 होना चाहिए, 0 से गुना होना चाहिए, 0 से गुना होने के लिए इसको पॉजिटिव होना होगा पावर को, ताकि नीचे नहीं उचक जाए, तो उसी तरह डिफरेंशिएबिलिटी में दिमाग आ लिए। ठीक, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं थोड़ा कुछ थ्योरम्स पे, हो गया ना, नोट कर लिया। ठीक, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, हल्का फुल्का सिंपल चीज़ है यार, टफ नहीं है, इससे इजी हो जाता है थोड़ा, थ्योरम से थोड़ा ना अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव में काम आ जाता है, असर्शन रीजन भी पूछ लेता है इस पर। थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, पहला थ्योरम याद रखना, अगर इफ f(x) एंड g(x) बोथ आर डिफरेंशिएबल, देन अगर मेरा f(x) g(x) दोनों डिफरेंशिएबल है, देन f प्लस माइनस g, f इंटू जी या f डिवाइड बाई जी, जहाँ पे g नॉट इक्वल 0 हो, g f मतलब f(x), g मतलब g(x), ये चारों जो है ना, चारों जो है मेरा, चारों मतलब इसमें 2 आ गया, दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे ये भी मेरा डिफरेंशिएबल होगा, जिस पॉइंट पे मेरा f(x) और g(x) दोनों डिफरेंशिएबल होगा, उस पॉइंट पे मेरा जितना अलजेब्रिक सम है, सम हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे गुना हो चाहे भाग हो, भाग में बस ये याद रखना पड़ता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो कॉमन सेंस है। ठीक है, तो भैया मेरा डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, अच्छा, इफ f(x) इज डिफरेंशिएबल, f(x) तो डिफरेंशिएबल है मान लो, बट g(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन मेरा g(x) अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, देन f प्लस माइनस g इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक, अगर f(x) वाला डिफरेंशिएबल है और g(x) डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसका प्लस माइनस सम या सब्ट्रैक्शन मेरा डिफरेंशिएबल कंफर्म है कि नहीं होगा। ठीक, गुना और भाग का कुछ नहीं कर सकते हैं, बट
एफ इंटू जी एंड एफ डिवाइड बाई जी, वी कांट से, भैया हमको चेक करना पड़ेगा इस केस के लिए, ठीक है, हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक। यार इंक ही ख़त्म हो जाता है, गर्मी लग रहा है, इसको भी लग रहा है, नहीं सिर्फ हम ही लोग को नहीं लग रहा है, क्या कर सकते हैं, मेहनत तो करना पड़ेगा, विदाउट मेहनत नहीं कुछ होने वाला है, ठीक है, ठीक है ना, याद रखना है। दोनों मेरा अगर डिफरेंशिएबल है तो सम भी, गुना भी, भाग भी सब डिफरेंशिएबल होगा, ठीक। कोई एक फंक्शन दोनों, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो भैया जोड़ घटाओ तो कन्फर्म है कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन गुना और भाग का कुछ कह नहीं सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक। थ्योरम याद कर लेना, चेक भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना, एग्जाम्पल ले करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। फिर से इस केस में एग्जांपल ले सकते हो, एक्स एफ एक्स ले लो एक्स और जी एक्स ले लो मॉड एक्स, तो तुम्हारा मॉड एक्स जो है तुम्हारा एक्स जीरो पे तुम्हारा डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि जी एक्स तुम्हारा जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स तुम्हारा जीरो पे डिफरेंशिएबल है, दोनों का गुना ले लो, एक्स मॉड एक्स तुम्हारा डिफरेंशिएबल आ जाएगा, देख लेना थोड़ा, ठीक है। किसी में आता किसी में नहीं भी आता, कोई मतलब चेक करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। दो थ्योरम हो गया। तीसरा थ्योरम ये है, दिमाग में सेट रखना कि अगर मेरे दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है, एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल नहीं, जी एक्स भी डिफरेंशिएबल नहीं, तो तब तो और कुछ नहीं कर सकता, हमेशा चेक ही करना पड़ेगा, ठीक। तीसरा थ्योरम ये भी लिख लो जल्दी, तीसरा थ्योरम क्या कहता है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर नॉट डिफरेंशिएबल, अगर दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है, बोथ आर नॉट डिफरेंशिएबल, देन वी कांट से अबाउट कुछ भी, अबाउट एफ प्लस माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ डिवाइड, कुछ नहीं कर सकते, चेक करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक, देखना पड़ेगा चेक करके। एग्जांपल ले सकते हो, साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स का एग्जांपल, एक बार साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स करके देखना, एक बार साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स करके देखना, एक बार में तुम्हारा डिफरेंशिएबल आएगा जीरो पे, एक केस में नहीं आएगा, ठीक है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है, ठीक है, चेक करके इसमें इस सब केस में देखना पड़ेगा। लेकिन पहला जो था फंडा, एफ भी डिफरेंशिएबल, जी भी डिफरेंशिएबल, दोनों का प्लस माइनस गुना भाग भी डिफरेंशिएबल, सिंपल मार देंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, असम्पशन रीजन में भी। दूसरा थ्योरम ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है, क्या था कि अगर एक डिफरेंशिएबल है एक डिफरेंशिएबल नहीं है, तो भैया प्लस माइनस तो कंफर्म है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, गुना भाग को चेक करना पड़ेगा। ये तो कंफर्म वाला सा तो और अच्छा है ना, जो कंफर्म है वो तो कंफर्म हो गया, याद रखना इसलिए थ्योरम, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। क्लियर है फंडा? चलो हो गया, लिख लेना इसको, ठीक है ना। कितना जगह ऑब्जेक्टिव में इस फंडा का भी यूज करेंगे, ठीक। जैसे मान लो ऐसे दे दे x प्लस जी एफ एक्स, या ऐसे साइन x प्लस जी एक्स, ऐसे, ठीक। अच्छा, साइन x तो मेरा हर जगह डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये मेरा इंटीग्रल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल मतलब कंफर्म है कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x। कहाँ कहाँ ये डिफरेंशिएबल नहीं है? इंटीजर्स पे, तो इंटीजर्स पे तुमको डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है फंडा? ठीक है ना, देखो डायरेक्ट देख के बता देंगे, ठीक। चलो आगे बढ़े, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा एक और क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 7। एफ एक्स इज बोल रहा है डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड एफ डैश ए का वैल्यू देख रखा 1/4। हमसे पूछ दिया फाइंड लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस 2h स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए माइनस 2h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ठीक है, ये हमसे पूछ दिया, ठीक। अब देखो ऐसा क्वेश्चन में ना थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश हम सिखाए थे कि ये जब एफ डैश ए प्लस निकाले थे, याद करो, लिखे थे ना एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0। पैटर्न क्या बोल देखो, एफ ऑफ मसाला माइनस एफ ऑफ
कुछ समथिंग और समथिंग माइनस, यानी नीचे क्या था, ए प्लस एच माइनस ए, ऐसे था ना। इस पैटर्न को याद रखना, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, एफ ऑफ समथिंग माइनस एफ ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, इस टाइप से। ठीक, क्लियर फंडा? ठीक है, समझ में आ रहा है ना यार? डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, रुक जाओ यार, कहाँ गया क्वेश्चन यार? ठीक है, हाँ अच्छा देखो, इसका फ़ायदा उठाएंगे, एफ डैश ए इक्वल टू 1/4 दे रखा ना, इसका फ़ायदा उठाएंगे हम लोग। ठीक, एफ डैश ए, ठीक है, यहाँ देखो एफ ऑफ ए प्लस 2h स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए दिए इसको, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए माइनस 2h स्क्वायर है, इसको एक ब्रैकेट में रख लो, इसको माइनस एफ ऑफ ए दिए, देखो देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस कट ही जाना है, अपॉन एच स्क्वायर, अपॉन एच स्क्वायर, लिमिट एच टेंड्स टू, तो अब देखो पैटर्न देखो, एफ ऑफ ए प्लस समथिंग माइनस एफ ऑफ ए अपॉन, ठीक, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस, समझ रहे हो बात? ठीक है, देखो अब क्या करने वाला है, एफ ऑफ ए प्लस 2h स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए अपॉन इसको डी एच स्क्वायर, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ ए माइनस 2h स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच स्क्वायर, प्लस कर दो तो यहाँ माइनस आ जाएगा। क्लियर है? लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ समथिंग ए प्लस समथिंग माइनस एफ ऑफ ए अपॉन, ठीक है, यहाँ पर 2 का कमी था खाली, बस 2 दे दो, 2 ले लो। ठीक, यहाँ भी देखो 2 दे दो, 2 ले लो। क्लियर है? तो ये क्या दिख रहा है, एफ डैश ए ही तो दिख रहा है हमको, एफ डैश ए ही तो है ये, एक पूरा पूरा क्या दिख रहा है, एफ डैश ए ही तो दिख रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है, ये एफ डैश ए प्लस दिख रहा है, एफ डैश ए माइनस दिख रहा है, डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश ए प्लस इक्वल टू एफ डैश ए माइनस, दोनों बराबर ही होगा, जिसका वैल्यू 1/4 दे ही रखा है, 2 × 1/4 प्लस 2 × 1/4, मतलब 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। क्लियर है फंडा? तो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी दे देता है हमको, जल्दी से इसको नोट कर लो तो जरा। ठीक है, समझ में गया, नोट हो गया? कभी कभी हमको ऐसे विजुलाइज भी करना पड़ेगा सिस्टम को। ठीक, ऐसा अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट, ऐसे भी जेई पूछ चुका है इस टाइप का, दिमाग लगाने का। ठीक है, अब देखो एक लास्ट चीज़ इसमें डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। कभी कभी क्या करेगा, तुम्हें कुछ फंक्शन का रूल कोई दे देगा, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन भी देगा, एक लास्ट क्वेश्चन करके उसके बाद चिल, उसको कैसे टैकल करना है सीख लो, सबको कैसे टैकल करते हैं, उसके बाद तो सब तुम लोग से बनने वाला है। ठीक है ना, एक ऐसे क्वेश्चन देगा कभी कभी। हाँ, देखो कहेगा अ फंक्शन एफ एक्स इज differentiable everywhere and satisfies, ठीक है, and satisfies, देखो ये से कुछ रूल दे देगा, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ऐसे कुछ रूल टाइप का, ठीक है ना। ठीक, गिवन एफ डैश 0 दे के रखा है 1, देखो इसको बाउंड्री वैल्यूज बोलते हैं, हमको बाउंड्री वैल्यूज भी दे के रखा हुआ है, डिटरमाइन कह रहा है एफ एक्स। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो आखिरी क्वेश्चन इसको डिस्कस कर लेते हैं ठीक से, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना, देखो दे के रखा है डिफरेंशिएबल, फायदा उठाना है, डिफरेंशिएबल दे के रखा है, कुछ रूल दे के, जब भी डिफरेंशिएबल दे के रखा है तो स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 1 एफ डैश एक्स लिखना, एफ डैश एक्स क्या लिखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। क्लियर है? अच्छा देखो दुनिया देखो 0 के आसपास दे के रखा है, 0 के करीब हमको दे के रखा है, 0 पे सब जगह देख लेते हैं, एफ डैश 0 ही लिख निकाल लेते हैं, एफ डैश 0 काम का चीज़ है मेरा, एफ डैश 0, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0
एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। ठीक, अब देखो एफ ऑफ 0 प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ 0 प्लस एच। अब इस फंक्शनल रूल जो हमको देख रखा है क्वेश्चन, उसको यूज करेंगे। स्टेप 2, स्टेप 1 समझ में आ गया आपको? ठीक, स्टेप 2 क्या करना है? अप्लाई द फंक्शनल रूल। फंक्शनल रूल को अप्लाई कर दो तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच। देखो एफ एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। क्लियर है? स्टेप 2 ये हो गया। ठीक, एफ एक्स कॉमन लेंगे इसमें से, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स कॉमन लिए, क्या बचा अंदर? एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। इसको गौर से देखो, इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो ध्यान देना थोड़ा, इधर लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ थोड़ा एफ एक्स इंटू, देखो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ 0 प्लस एच, ठीक, माइनस एफ ऑफ 0, क्योंकि एफ ऑफ 1 का वैल्यू एफ ऑफ 0 ही का वैल्यू 1 है, अपॉन एच। तो ये तो वो क्या दिखेगा, ये पूरा एफ डैश 0 एफ एक्स इंटू ये क्या दिखा है? एफ डैश 0, ये लिमिट एच टेंस टू 0, ये तुम्हारा एफ डैश एक्स का वैल्यू आ रहा है ये सब। ठीक है, एफ डैश 0 कितना है? 1। ठीक है ना? तो मेरा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 1। यहाँ तक सबको क्लियर है पहले फंडा? स्टेप 1 में पहले भैया एफ डैश एक्स को ऐसे लिखना ही है हमेशा। उसके बाद जो भी रूल दे कर रखा हुआ होगा उसको अप्लाई कर देंगे। देखो अप्लाई कर दिए यहाँ पे, ठीक, अप्लाई कर देंगे, कर दिए। अप्लाई करके थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे, जो हमको गिवन है इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा यहाँ विजुलाइज करेंगे, कोशिश करेंगे विजुलाइज हम कि भैया मेरा एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच बन रहा था, यानी कि एफ डैश 0 ही था, ये लिखा हुआ यहाँ तक आ गया। ठीक, अब कुछ नहीं, क्वेश्चन में दोनों तरफ इंडिकेट मार करके खत्म। स्टेप यही है। क्लियर है फंडा? मतलब क्या हो जाएगा अब? देखो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया? 1। क्लियर? दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करने वाले हैं हम लोग, ठीक ना, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स मतलब डी एक्स। ठीक, तो इसका आंसर क्या आता है? इंटीग्रेशन में सब सीख लेंगे, बस जान लो कि इसका जब इंटीग्रेशन, जब डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर? ln एफ एक्स। क्या आएगा? ln एफ एक्स। ठीक, बराबर x प्लस सी, एफ एक्स बराबर आ जाएगा तुमको e की पावर x प्लस सी। ठीक, अब बाउंड्री कंडीशन का वैल्यू सब मदद से पुट कर देंगे। एफ ऑफ 0 हमको पता है 1, एफ ऑफ 0 बराबर e की पावर c, तो e 1 बराबर e की पावर c, यानी कि c बराबर क्या आ गया? 0, इसलिए एफ एक्स इक्वल्स टू मेरा e की पावर x फंक्शन आ गया मेरा। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? ऐसे ही अप्लाई करना यार, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम भी दे देता है आईआईटी। ठीक, चलो आई होप सबको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। पहले इसको नोट कर लो, ठीक है ना, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट दिन हम लोग जो है सो टीएमएच का सारा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक, ठीक है ना यार। नेक्स्ट डे जो है सो हम लोग अब टीएमएच का प्रॉब्लम जितना है उसमें डिफरेंशिएबिलिटी चुन करके मैं करूँगा। ठीक, क्योंकि इसके बाद क्योंकि उसमें मिक्स करके दे दिया डिफरेंशिएबिलिटी और मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी सब एक ही साथ दे दिया है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। तब तक अच्छा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। अगला दिन हो सके तो या तो टीएमएच का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन चालू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी बस इतना ही कॉन्सेप्ट था कि डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि हमको चेक करना रहता है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं फंक्शन। ठीक, तो आई होप सबको इतना समझ में आया होगा। ठीक है ना, बहुत इंजॉय करके यार पढ़ना और मेहनत से पढ़ना यार। ठीक है ना, इंजॉय भी करो, मेहनत भी करो, सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में। अब लेकिन पहले कुछ बन जाओ, उसके बाद तो मस्ती है ही लाइफ में यार। ठीक है ना, लेकिन पहले कुछ बन जाओ, कुछ पहले तब पढ़ लो, पहले सोना तो बन जाओ, उसके बाद तो वैल्यू अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे क्रैक होगा। सब अपने आप पे फेथ रखो, अपने आप पे बिलीव रखो, कोई तुम पे भरोसा करे ना करे, तुमको अपने आप पे भरोसा रहना चाहिए। सबको अपने आप पे भरोसा रहना चाहिए, बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।